हेलो एंड वेलकम टू वरदान क्लासेस। मैं सौरभ वर्मा आपका वरदान क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसे हम अपनी सीरीज चला रहे थे जिसका नाम था कैलकुलेशन फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करा था कि आपको पहले 4 लेक्चर में बता चुका हूं, उसमें क्या क्या सिखाया हूं उसका ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहले मैंने कहा था नंबर का क्लासिफिकेशन आपको सीखना होगा, यानी कि वर्गीकरण। तो वर्गीकरण सिखाया पहले लेक्चर में। दूसरे में मैंने एडिशन के बारे में बताया, मैंने कहा ऑपरेशन सिखाऊंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवीजन। ये चीजें सिखाने के बारे में बोला। फिर अगले लेक्चर में आपको एडिशन सिखाया। तीसरे लेक्चर में आपको एडिशन सिखाया किसका? इंटीजर्स का। ठीक है, चौथे लेक्चर में आपको एडिशन सिखाया किसका? फ्रैक्शन का। प्रैक्टिस कराई। आज मैं क्या कराऊंगा? सब्ट्रैक्शन कराऊंगा। ये हमारा आज का 5th लेक्चर होगा, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, घटाओ। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सब ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, तो घटाना आपको सीखना होगा। कैसे घटाते हैं? जैसे कि इंटीजर का इंटीजर के साथ पहले घटाना सीखेंगे हम लोग। जैसे कहा 23 से आप क्या करो? 12 घटा दो। तो ट्रेडिशनली आप क्या लिखते थे? 23 और 12, फिर ऐसे माइनस लगा देते। फिर 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। या ऐसा हो सकता था कि 21 में से आपको 19 घटाना पड़ जाए, तो यहां पर आप कहते थे कि 1 से 9 जा नहीं रहा है, तो आप कहते थे एक बगल से कैरी लेते थे, उधार हासिल लेते थे। तो इसको आप 11 कंसीडर करते थे, और 11 में से आप क्या करते थे? 9 घटाते थे और 2 लिखते थे। फिर कहते थे क्योंकि यहां से एक कैरी ले जाया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे 1 बचा है, तो अब 0। ये एक तरीका था जो आप अपनाते थे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कुछ नया करना है, जो बताऊंगा वो करना है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। जो करना है वो बताता हूं क्या करना है। आपको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाना होगा, पहली बात। और नंबर्स को डिस्टेंस की तरह कंसीडर करिए। ठीक है, क्या करिए? डिस्टेंस की तरह कंसीडर करिए। अब इससे होगा कुछ नहीं, बस सोचने में थोड़ा सा आपको आसानी होगी। जैसे आपको 23 में से 12 घटाने हैं। एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे जंक्शंस पे रुकिए जो आसान हो। ठीक है, तो बोलेंगे फाइंड द सुटेबल जंक्शन, यानी कि ऐसे पॉइंट पर हमें रुकना होगा जो आसान से दिखे। तो मैं तीनों का मतलब अभी समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, कैसे होगा? आपको 12 से कहां तक जाना है? 23 तक जाना है। मैंने कहा डिस्टेंस की तरह कंसीडर के, दूसरा याद रखिए नंबर। लोअर लिमिट से अपर लिमिट 12 से 23 तक जाना है, 12 से 23 तक जाना है। मैंने कहा ठीक है, चलेंगे 12 से 23 तक। थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने कहा देखो 12 से आपको कहां तक जाना है? 23 तक जाना है। ठीक है, आप 12 से कहां तक चले जाओ? 22 तक चले जाओ। ठीक है, आपको 10 चलना पड़ा। तो जंक्शन जो मैंने कहा कि प्यारे प्यारे जंक्शन चुनिए जहां पे जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक जंक्शन ये रहा 12, 12 से 22 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं। ये फाइंड सुटेबल जंक्शन, ये ऐसा जंक्शन है जहां पर आप 12 से 22 सीधे 10 फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर आप 22 से 1 देख लो, एक डिस्टेंस चलनी पड़ी, ये हो गया 11। समझ आ गई?
तो आपको क्या करना है, नंबर्स को डिस्टेंस की तरह कंसीडर करिए कि यहाँ से यहाँ तक चलना है, 12 तक चलिए, 12 छोड़िए, 12 से 23 तक चलना है, तो कितना चलना पड़ेगा। फाइंड द सुटेबल जंक्शन, आपको सुटेबल जंक्शन फाइंड करने होंगे। ठीक है, एक और तरीका इसमें हो सकता था, क्योंकि अब जंक्शन किसी को कोई आसान लग सकता है, किसी को दूसरा आसान लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ये 20 जंक्शन आसान लग सकता था, वो ये कह सकता था कि यहाँ से यहाँ तक चले 8 और यहाँ से यहाँ तक चले 3, तो 8 3 क्या हो गया, 11 हो गया, ऐसा बोल सकता था। किसी को ये जंक्शन आसान लग सकता था, ठीक है, कोई 8 से यहाँ तक चला, 20 तक चला, फिर 20 से फाइनल आ गया। समझ गया, आप भी ऐसे करके फाइनल आ गए। तो कुछ सवाल मैं इसी मेथड पे कराऊंगा और आपको इस मेथड में बहुत ही प्रोफिशिएंट होना है। ठीक है, और ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, बेस्ट नहीं, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। मतलब अगर आप इसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा 432 में से आपको 358 घटाना है। ठीक है, तो आप क्या करो ना कि 358 से चलना शुरू करो, कहाँ तक जाओ, 432 तक जाओ। अब 358 से 458 तक तो नहीं जा सकते आप, लेकिन कहाँ तक जा सकते हो, तो आप कहाँ तक, आप 400 तक जा सकते हो। जब आप 400 तक जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आप कहोगे इधर जो मिलेगा वो मिलेगा 42, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, और इधर मिलेगा 32, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 74। मैं फिर से आपको ये बताना चाहूंगा कि एडिशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एडिशन वीक है तो आपका सब्ट्रैक्शन कभी फास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एडिशन अगर आपका आएगा तभी सब्ट्रैक्शन हो पाएगा, क्योंकि एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन होता है। अब एक बात बताओ आप हमें, क्या आपने 358 से 400 जाने के लिए 400 से घटाया 52 किया, 42 किया, फिर 400 से 32 जाने के लिए आपने कहा 32 बचेगा, यहां तक की बात क्लियर। लेकिन 42 और 32 को जोड़ना तो पड़ा ना, क्लियर है बात। एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री का, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, पूरक, जो पूरा कर दे। जैसे 100 का एक अगर नंबर मान लो 44 है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका 56। ठीक है, यानी दोनों मिला के पूरा करते हैं, तो 44 का कॉम्प्लीमेंट्री विद रिस्पेक्ट टू 100 इज 56। लैंग्वेज ऐसे होती है, ज़्यादा आपको लैंग्वेज जानने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ऐसे बोलेंगे 44 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 56 विद रेस्पेक्ट टू 100। ठीक है, तो क्या है, जो 44 है वो कॉम्प्लीमेंट्री है 56 का विद रेस्पेक्ट टू 100, यानी किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, रेस्पेक्ट का हिंदी मुझे नहीं पता क्या होता है, आप समझ जाना। ठीक है, पूरा कैसे निकालते हैं, पूरक निकालने से क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाएगी, या याद होनी चाहिए, पूरक एकदम याद होने चाहिए। जैसे मैंने कहा 100 में, अब 100 नहीं लिखूंगा मैं 100 को बेस मानकर ही सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 56 तो बोल चुका हूँ, मतलब 36 बोल लिया, तो आपके जबान पे 64 होना चाहिए। मैं 54 बोला, आपके जबान पे 46 होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने 73 बोला, आपके जबान पे 27 होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत फास्ट होने चाहिए, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री पे भी काम कर सकते हो। जैसे 63 हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, 37। ठीक है, जैसे 62 हो गया, वो 38। बहुत क्विक होना चाहिए, बहुत ही क्विक, समझ गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री पे आप क्या करो, अपनी पकड़ बनाओ। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री 10 का हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री 10 100 का हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री 9 का हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री 7 का हो सकता है। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हर अलग अलग पूरक का उपयोग होता है। लेकिन जहां तक रही बात घटाने की, तो आप 100 का पूरक भी जान जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब क्विक होनी चाहिए, फास्ट। जैसे 358 से 400 तक जाना है, 58 का कॉम्प्लीमेंट्री ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 100 पूरा करना पड़ेगा आगे, तो 42 आ गया, वो 32 आ गया, जोड़ आपका फास्ट है तो 74 हो गया, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस मेथड है, लेकिन उसमें आपके एडिशन फास्ट होने पड़ेंगे, अदरवाइज आप फास्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे मैं कहूँ 1232,
माइनस 1178। यहाँ पे फिर सेम कॉम्प्लीमेंट्री का मामला, अगर 78 से, और जैसे पिछली स्लाइड में मैंने क्या कहा था कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाना है, पहला बात। दूसरी बात क्या है, आपको नंबर को डिस्टेंस की तरह कंसीडर करना हो, कर रहे हैं। फाइंड द सुटेबल जंक्शन, और सुटेबल जंक्शन क्या हो सकता है आप बताओ। मैं 1232 से आप चले, क्या कहाँ गया, हाँ 1178 से आप चले, 1178 से चले, 1278 तक नहीं जा पाओगे, 1278 तक तो नहीं जा पाओगे, तो कहाँ तक जाया जाए, 1200 तक जाया जाए। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं। देखो अगर आपका एडिशन थोड़ा और फास्ट होगा तो मैं तुमको और चीजें सिखाऊंगा अभी। देखो 1232 1178 से 1232 तक जाना है, लेट्स से ये 1200 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कितना बचा, आप कहोगे 22। अब ये बहुत फास्ट होना चाहिए आपका, 1178 से 1200 तक आने का मामला। सीधे आपको 22 दिखा और इधर 32 दिखा, तो बस हो लिया काम आपका। कितना होगा, 54, जोड़ दिया, आ गया। इसी बात को दूसरे तरीके से समझा जा सकता था। देखो अगर आपका 1 डिजिट बाई 1 डिजिट बहुत स्ट्रांग है तो आपको ये दिख सकता है कि 1178 से 1232 है ये, बट 1200 कहाँ तक आना है, 28 तक आना है। तो आप थोड़ा सा साफ साफ लिखता हूं, 1228 तक आना है। तो इसमें क्या होगा, आप ये देखोगे कि आप कहां से कहां तक आ गए, 7 से कूद फांद के 2 पे आ गए, समझ गए, समझ पा रहे हो, या यूं कह लो कि 17 से 22 पहुंच गए। मतलब कैसे बताऊं आपको, क्या सोच सकते हो, एक सेकेंड, कंट्रोल जेड। आप ये सोच सकते हो, को हैंग कर गया मेरा सिस्टम, फिर भी बताता हूँ। देखो 17 से 22 तक, ये स्लाइड गायब हो जाएगी, हो गई गायब। डेटा ही गायब हो गया, रिकवरी कहाँ गई, ये क्या मामला, 11/22 11:41, ठीक है, क्लोज, रिकवरी चली गई। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल करते हैं। क्लोज हो जा, ठीक है। घटाने का एग्जांपल दे रहा था, क्या था एक्चुअली, नंबर तो मैं भूल गया हूँ। 1178 से मैंने कहा था 1200 मान लो 32 तक जाना है, ठीक है, याद आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि आप ऐसा कर सकते हो कि 1178 से लेकर कहाँ तक जा सकते हो, 1228 तक जा सकते हो। ये थोड़ा सोचना कठिन होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें क्या करना है, सुटेबल जंक्शन ढूंढने, तो आपके हिसाब से सुटेबल जो पड़े वहां चले जाओ। अब क्या है कि मैंने कहा 117 से 122 तक गए हैं, ठीक है, ऐसा सोच सकते हो। तो 100 तो नहीं कंसीडर करेंगे, 17 से 22 ही कंसीडर करेंगे, तो 5 आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। आप कहोगे भाई 50 चल चुके हैं, कितना चल चुके हैं, 50 चल चुके हैं, तो 1228 तक पहुंच चुके हैं। अब 1228 से कहाँ 1232 तक जाना है, कितना जाना पड़ेगा, 4। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे नंबर कई बार सोचने पड़ सकते हैं अगर आप ऐसे सोच पाओ, ठीक है, क्योंकि ये थिंकिंग भी होगी ना तो बेहतर होगा आपके लिए। देखो इसी तरीके से मैं 2-3 और सवाल बताता हूँ। पहले मैं इस तरीके पे काम कर लेता हूँ जहाँ पे अच्छे अच्छे मतलब नंबर पे कूदना है। जैसे हमने कहा 652 माइनस 378। अब इसका सब्ट्रैक्शन अगर आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे लगेगा, आप होगे 12 में से 8 गया, जब भी ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा और ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है,
आपको थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि उधर से जब भी हासिल लेना पड़ता है ना, टाइम चला जाता है। ठीक है, तो हासिल वाला कैसे करना है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, कि बिना हासिल लिए कैसे सोचते हैं, इस तरीके को मैं अभी शॉर्ट कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, बहुत ही आसान बना दूंगा इसको। तो अभी इस तरीके से मत करिए, अभी जो मैंने बताया है उस तरीके से करिए। जैसे 378 से 652 जाना है, 652 जाना है, तो चलना शुरू करते हैं। मैंने कहा क्या 678 जा सकते हो? तो नहीं, 678 तो नहीं जा सकते हैं। क्या 400 जा सकते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जा सकते हैं 400। 400 जाने में कितना चलना पड़ा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री चलना पड़ेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री है कितना? 22। अब 22 आप चल चुके हैं, अगला आपको कहाँ तक चलना है? 652 तक चलना है। तो ये बहुत ही आसानी से 252 देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप क्या कहो 274। ये मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, आपको लिखना थोड़े है। आप क्या करोगे ना, 378 से चलना शुरू कर, आपके दिमाग में आएगा 22। आप 22 अगर दिमाग में नहीं रख पाते तो पहले कॉपी पे रख लो, कॉपी पे रख लो, बाद में धीरे धीरे आपके दिमाग में रखने लग जाएगा। ये 22 रखा। अब 378 के बाद 22 तक बनी, 400 पहुंच चुके हो। अब 400 से 652 पहुंचना है, लेकिन यहां नहीं, आपको यही सोचना है, इसी में, इतने में ही सोचना है। नीचे वाला तो लिखना ही नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, यूँ समझ लो, आपको इसी में समझना है। आप 378 से जाओगे, कहोगे 400 पहुंच गए हैं, 22 मिल चुका है। अब 400 से 652 यानी 252। आप क्या करोगे, 252 इसमें ऐड कर दोगे। शुरुआत में आप लिखोगे, और कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि डेली करो प्रैक्टिस, 274 ऑटोमेटिक आपका दिखने लगेगा। समझ गए? अभी देखो, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक आप पूरा पूरा नहीं कूद पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे नंबर पे कूद रहे हैं कि जहां से चीजें आसान दिखें। जैसे 400, अब यहां से 652 तक जाना बहुत आसान है, 252, है ना। लेकिन अगर इसी सवाल में मैं थोड़ा चेंज कर दूं, जैसे 652 ना लिखूं, यहाँ पे 689 लिख दूं। ठीक है, अगली स्लाइड में देखिए आप, 689 माइनस 452 ऐसा लिख दूं। तब आप 452 से 500 पे जाओ। एक तरीका, एक तरीका कि 452 से आप 500 पे जाओ, जिसमें से आपको 48 मिलने वाला है। 500 से आप 689 पे जाओ, जिसमें 189 मिलने वाला है। फिर आप जोड़ दो, कितना मिलेगा? 137 मिलेगा। ठीक है, 237, सॉरी, 237 मिलने वाला है। ठीक है, आप इसको जोड़ो जरा, मतलब जोड़ लो, आ जाएगा 237। तो जोड़ना तो मैंने आपको बताया ही है, फिर भी मैं बता देता हूँ जोड़ेंगे कैसे। देखो, आप क्या, ना 1 भूल जाओ, आप 48 और 89 जोड़ने की सोचो। ठीक है, आप क्या करो ना, 8 उसमें फेंको। आप 8 उसमें फेंकोगे तो क्या होगा? 193 दिखेगा। अब 1 नहीं भी सोच सकते हो आप। ठीक है, सॉरी 7, 197 दिखेगा। अब 1 नहीं भी सोच सकते हो। अब 97 में आपको 40 जोड़ना है, 137 दिखने लग जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप कहोगे इतना ये बता रहे हो, बहुत देर लगेगी, इतना कौन करेगा? ऐसे लिख लो चुपचाप, 189 और 48, और ऐसे जोड़ लो। फिर ऐसे कर लो, 8 4 12 1 13, 2 हो गया। आपसे ज़्यादा जल्दी हो गया। जल्दी कहाँ हो गया? ठीक है, जल्दी कहाँ हो गया बताओ? लिखना पड़ा, समय लगा कि नहीं बताओ अब हमें? तो जल्दी तो नहीं हो गया। ठीक है, समय लगा। समय कैसे बचेगा? डेली प्रैक्टिस करो, डेली बोलता हूँ आपको करने के लिए। ठीक है, तो डेली करो। डेली नहीं करोगे तो स्पीड नहीं सुधरेगी। ठीक है, डेली करना होगा, रोजाना। तो देखो, 689 से 452 घटाना था, तो 237 आ गया। ठीक है, इसी में एक दूसरा तरीका हो सकता था, मैं इसी के पैरेलल एक तरीका लिख रहा हूं। जैसे आप 452 से चलना शुरू करते और आप 652 तक चले जाते, और फिर वहां से 689 चले जाते। अब 452 से 652 चलने में 200 चलना पड़ा, ये काफी आसान है। और 52 से 89 जाने में, क्योंकि 600 की रेंज में आ चुके हो आप, अब 52 से 89 जाने में बहुत आसान है। कैसे भाई? 52 से कहाँ चले जाओ? 82 तक चले जाओ। ठीक है, इसका सब बता रहा हूँ कैसे है। 52 से 82 तक चले जाओ, कितना बचेगा? आप कहोगे 30।
क्योंकि 50 से 80 वही तो मामला है ना, 30 बढ़ने का। चाहे 53 से 83 चले जाओ, चाहे 54 से 84 चले जाओ, चाहे 50 से 80 चले जाओ, बात तो है कि 30 बढ़ना है। अब आगे कितना 7 बढ़ना है, यानी कि 37 आपको ऐसे बिना बिना लिखे ऐसे ही दिख जाएगा, ऐसे ही दिख जाएगा। ठीक है, कैसे दिख जाएगा? आप कहोगे देखो 452 से चलना शुरू किए, कहाँ पहुंचे? 652। आपके दिमाग में 652 आया, आपके दिमाग में 200 आया, आपने 200 लिख लिया एक जगह पे, दिमाग में नहीं रख पाए, लिख लिया, उसमें क्या है। 652 से 689 जाना है, तो यानी कि 52 से 89 जाना है, 52 से 89 जाना है। तो अब 52 से 89 कैसे पहुंचोगे? मैंने कहा 52 से पहले कहाँ तक पहुंच जाओ, 52 से पहले 82 तक पहुंच जाओ। कितना मिल गया? आप कहोगे 30 मिल गया। अब 82 से 87 तक पहुंचना है, यानी कि 82 से 89 तक पहुंचना है। ये 89 है यहाँ पे देखो, 7 और बढ़ना होगा। ठीक है, क्या होगा? 7 और बढ़ना होगा, तो कितना हो गया? 37 हो गया। 30 7 37, 200 यहाँ, यानी 237। बात समझ गए? मैं फिर से समझाता हूँ इस बात को। इस बात को फिर से समझाता हूँ। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक चलना है। लेकिन अगर आप 452 से चले, आप 452 से चले, अगर आप इस बड़े नंबर में उसी टाइप से पहुंच जाए, लेट से 652 पहुंच जाएं, तो जाएं, तो जाओ आप 652, आसान बनेगा, 200 तुरंत मिल जाएगा, उधर 37 मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको हंड्रेड्स नहीं जोड़ने पड़ेंगे। हंड्रेड्स इन द सेंस जैसे 200 आ गया, तो आने वाला जो नंबर होगा 100 के अंदर आ गए, तय है कि नहीं? लेकिन यहां पे क्या है, यहां 48 आता है, फिर आपको 189 आता है, जोड़ना पड़ता है, तो 100 से 200 होता है। यहां थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, ये आपकी स्पीड कितनी भी फास्ट हो, चाहे माइक्रो सेकंड का अंतर है, आपको 48 और 189 जोड़ने में जितना टाइम लगेगा, 200 और 37 जोड़ने में पक्का उससे कम लगेगा। लगेगा कि नहीं? तो यहां पे ऐसे तरीके अपनाइए आप जहां पर ऐसा नंबर दिख जाए, क्योंकि लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ चलना है। इसमें देख लो आप, इसमें नहीं जा सकते थे, इसमें 378 से 678 नहीं जा सकते थे, इसीलिए 400 पे ही जाना मुनासिब समझा। मैंने कहा ठीक है भाई, 22 पहले चल लेता हूं, 252 बाद में चलूंगा। अब क्या है ना, दोनों नंबर सुंदर नहीं है, जोड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये बात अलग है कि दोनों में दो दो है तो फायदा होगा, लेकिन दोनों नंबर इतने सुंदर नहीं कि देखते ही हो जाए, जितना सुंदर ये नंबर है 200 और 37। 200 और 37 ये ज्यादा सुंदर नंबर है, सीधे 237 आएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत ही आराम से बता रहे हैं, समझ में सबको आना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल एम। तो घटाने का एक तरीका हमने सीखा। ठीक है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, और ये कोई ऐसा नया तरीका नहीं है। आप जहां कहीं भी जाते हो, दुकान पे कुछ खरीदने जाते हो, सब मतलब जो दुकानदार जितने होते हैं इसी तरीके का उपयोग करते हैं। ऐसे कोई ऐसा थोड़ा होता है कि हर आदमी कैलकुलेटर लेके कर रहा है। आपने बहुतों को देखा होगा कैलकुलेटर करते हुए, लेकिन बहुतों को आपने दिमाग में भी करते हुए देखा होगा। आपने मान लो 500 रुपए दिए और आपने 137 रुपए का सामान दिया, तो कहेगा देखो भाई, तो 200 को बेस मानता, कहता 300 पहले इसको लौटा दो, इसको 300 लौटा दो, फिर 37 से 200 के बीच गैप देखता है कितना है, फिर कहता देखो 37 से 200 चलो, पहले 3 उसको लौटाओ, 140 हो गया, फिर 60 लौटा दो, 63, तो 363 तुम्हें लौटा देता है। ठीक है, या वो ऐसे भी सोच सकता है, या वो ऐसे भी सोच सकता है कि आपने भाई 137 का सामान लिया है, कितना 137 का, तो पहले 200 पूरे करेगा, कहेगा इसको पहले 3 दे दो, 3 दे देगा, तो 140 हो जाएगा आपका, फिर कहेगा 60 दे दो, 60 दे देगा, 63 हो गया, फिर कहेगा 200 पहुंच गया वो, अब कहेगा 300 इसको और दे दो, 300 इसको और दे दिया। वो बात अलग है कि आप कौन से नंबर पे अपना स्टॉपेज चुनते हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन ऐसे नंबर्स में मैं कहूंगा कि सीधे क्या करो ना, 137 से 500 जाना है, आपको 37 का कॉम्प्लीमेंट्री पता होना चाहिए। यहाँ तो 300 मिल जाएगा और 37 का कॉम्प्लीमेंट्री 63,
363 इंस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? अब देखो बनिया लोग इतना फास्ट क्यों कर पाते हैं, जिंदगी बीत जाती है उनके करते करते, समझ गए? आपने तो कभी खरीदा नहीं होगा, उतना सामान ही नहीं खरीदा होगा जितना वो बेच चुके हैं। तो इसी वजह से उनका क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। तो देखिए, मैं दो एग्जांपल और समझाऊंगा इसके। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1052 माइनस 763। अब 763 से आप 1063 नहीं जा सकते, जाने को आप जा सकते हो, 1063 चले गए, फिर उसमें बाद 11 घटा लिया, लेकिन वो मैं उतना अपने आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 763 से आप कहाँ चले जाओ, आप 800 चले जाओ। ठीक है, 800 जाने में कितना होगा, और फिर 800 से कहाँ चले जाओ, 1052 चले जाओ। 63 से 800 जाने में कितना चलना पड़ा, 37 चलना पड़ा, और ये 252 चलना पड़ा है। इन दोनों को उठा कर चुपचाप जोड़ दीजिए, कितना होगा, 289। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये जो इतना प्रोसेस है ये विद इन सेकेंड्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिगर बना रहे हैं, कर रहे हैं, और अगर इसमें आपको समय लग रहा है तो समय लगाइए। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करके समय घटाइए। ये जितना मैंने शेड किया है ये लिखना नहीं होता है। प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा कर सकते हो अगर आप बिल्कुल बेसिक हो, अदरवाइज आप कितना लिखोगे मैं बताता हूँ। आप सिर्फ 37 लिखोगे और 252 लिखोगे और फिर 289 लिखोगे। कुछ समय बाद आप ये लिखना भी बंद कर दोगे, लेकिन ये लिखना बंद करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने, आपको डेली 90 दिन एडिशन करना होगा। आपके दिमाग में नंबर ऐसे छा जाएंगे कि डिलीट नहीं होंगे। आप सीधे 37, 252, 289 बोलेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता है, मान लेते हैं आप, आपका एडिशन बहुत वीक है, बहुत ही कमजोर है, लेकिन अगर मेरी माने आप 90 दिन सिर्फ सिर्फ 90 दिन एडिशन कर लें, आप एडिशन पे काम कर लें, आप ये महसूस करेंगे कि गणित तो मैं सीख सकता हूं। अदरवाइज आप दुनिया का कोई भी चैप्टर लगा लो, आप इंटीग्रेशन सीख लो, डिफरेंशिएशन सीख लो, आप सिंप्लीफिकेशन सीख लो, कुछ भी सीख लो, आप वर्क एंड टाइम एंड वर्क सीख लो, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस सीख लो, एलसीएम एचसीएफ सीख लो, सब सीख लो, सब भूल जाओगे। वाई? क्योंकि आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही नहीं तैयार हैं। आपको आंसर लाने में, मान लो ये आपका सवाल है, ठीक है, ये सवाल है और ये आपका उत्तर है, आपको इतनी दूरी चलनी है। आपको क्या दिखता है ना, यहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, वो भूल गए, यहाँ से यहाँ ये भूल गए, यहाँ से यहाँ ये भूल गए, यहाँ से यहाँ ये भूल गए, ये आ गया, फिर एबीसीडी में देखा डी है, फिर देखा उत्तर में डी है, मैंने कहा बस सही है। हमने क्या किया, अपनी तारीफ की, बढ़िया आ गया, मस्त। लेकिन ये क्या प्रोसेस आपको याद रह पाया? नहीं याद रह पाया। क्यों नहीं याद रह पाया? क्योंकि आप कैलकुलेशन में इतना व्यस्त थे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट दिखता, अच्छा ये है, ये होगा, ठीक, आ गया, आपको प्रोसेस दिखा, क्योंकि अब कैलकुलेशन एक समस्या नहीं रही। अभी तक आप कैलकुलेशन में उलझे रहते हो, कैलकुलेशन एक समस्या नहीं रहनी चाहिए, समझ गए? तभी तो आप कुछ नया सीख पाओगे। कंट्रोल एन, एन नहीं, एम, कंट्रोल एम, नया पेज। ठीक है, अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये आपको करके आना है। 289 माइनस 374, 499 माइनस 382, 488 माइनस 472, 1052 माइनस 993, 1048 माइनस 767, 939 माइनस 678, 389 माइनस 252, 584 माइनस 364, 800 माइनस 278, 352 माइनस 176, और 789 माइनस
563, 1098 माइनस 363, ये आपको इतना घटाना करके आना है, ठीक है। टोटल कितने सवाल हैं? 3 3 6, 6 6 12, टोटल 12 सवाल हैं। ये 12 सवाल आपको क्या करके आने हैं? करके आने हैं। टोटल 12 सवाल हैं, ठीक है। 12 सवाल आपको कल करके आने हैं और इसी मेथड से करके आने हैं, ठीक है। घटाना सिर्फ इसी मेथड से करना है। मैं आपको कल एक नया मेथड सिखाऊंगा घटाने का, ठीक है। घटाने का आपको एक नया मेथड सिखाऊंगा, आप इस मेथड को सीख लें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग होमवर्क जरूर करेंगे, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर।